हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी आज है पितृपक्ष की अमावस्या, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या। आज लास्ट श्राद्ध है। तो आज जा रही हूँ मैं मुंडा मैया पे जल देने के लिए। सभी लोग आज के दिन जल देने जाते हैं, अपने देवी देवताओं को नहवाते हैं और चावल वगैरह को, सबको जितने भगवान जी के यहाँ पे स्थान है सबके पास सबको नहवाने के लिए जाते हैं। तो मैं भी जा रही हूँ, कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी, जल ले रही हूँ। पहले अभी नहा धो के अभी आई हूँ। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ चावड़ पे होके आऊँगी पहले, उसके बाद घर की पूजा करूँगी, अपनी रोज़ की पूजा जो होती है वो करूँगी। और भास्कर पापा गए हैं, आज अमावस्या है तो गंगा जी गए हैं वो नहाने के लिए, स्नान करने के लिए मतलब। तो पितृपक्ष की अमावस्या जो है उसमें ज़रूर गंगा स्नान करना चाहिए, अगर आपके लिए सूटेबल हो तब, वरना तो घर में ही जो हम नहाते हैं अपने नहाने वाले जो पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए। तो मैं चावड़ पे जाने के लिए सामान इकट्ठा कर लिया मैंने। अब चलो चलते हैं, जल्दी से फटाफट पूजा करके आती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं चावड़ पे पूजा करके अब मैं आ गई हूँ घर पे। और पूजा में देखा है तो हमारी जो है घी की बत्ती सारी ख़त्म हो गई थी। तो मैं घी की बत्ती जो है घी में भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी एक साथ ही घी की बत्ती भिगो कर रख लेते हैं एक बार। वो अच्छे से ये पूरा टिफ़िन भर के रखती हूँ मैं, तो अच्छे से 20-25 दिन ये चल जाती है हमारी घी की बत्ती। तो जैसे मैं पूजा करने के लिए जा रही थी, सुबह भास्कर पापा अपनी पूजा रोज़ वाली करके गए हैं। वो कह रहे थे कि दोबारा से गंगा जी में नहा लूँ, क्या हो गया, वो रोज़ आने वाली अपनी पूजा करके गए हैं। तो मैंने देखा तो घी की बत्ती सब ख़त्म हो गई थी, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। तो मैं फटाफट से अब घी की बत्ती अपनी सब भिगो के रख लेती हूँ। और अब ये नवरात्र भी कल से शुरू हो रहे हैं, तो उसमें भी काम आ जाएंगे। तो अब चलो पूजा करते हैं अपने रोज़ की, और अपना रामचरितमानस का पाठ भी करेंगे जितना भी जो भी टाइम मिलेगा। फिर जो है और बाकी का अमावस्या का जो पूजा का काम है वो करना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी जल्दी मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा। और आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि मेरे को जाना था अंदर गांव में चावड़ पे, तो साड़ी पहन के ही जाते हैं ज़्यादातर। वैसे भी पूजा का शुभ कार्य जो है साड़ी में करना चाहिए, पर ना आजकल ज़्यादातर सब सूट ही पहनते हैं, क्योंकि उसमें सूटेबल होता है। मेरे को भी ज़्यादातर उसमें सूटेबल लगता है साड़ी। तो फिर साड़ी की तो अलग ही बात होती है, कुछ थोड़ा लुक अलग हो जाता है थोड़ा, और अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या करें, घर में ऐसा इतना काम है करना पड़ता है, तो साड़ी में नहीं हो पाता, हमारी आदत जो है छूट चुकी है। पर पूजा पाठ वगैरह के काम में तो हम ये सब कैरी करते हैं, साड़ी वगैरह पहन लेते हैं। तो आज मैंने साड़ी पहनी है, साड़ी पहन के ही मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो भी साड़ी में बना लेंगे। हर समय वो सूट ही सूट घर के रोज़ाना के वही रद्दी से पहन के हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि घर में हम ऐसे ही सूट पहनते हैं। तो ऐसे ही हम अपने रोज़ाना की डेली रूटीन वाले ही पहनते हैं, तो डेली रूटीन वाले ही सूट दिखाते हैं भाई इसमें हम। तो आज मैंने साड़ी थोड़ी देर पहने रखी है, वरना सोच रही थी कि चावड़ पे से होके आके सूट पहन लूँगी, पर मैंने सोचा नहीं, साड़ी में ही आज हम पूजा करते हैं। और देखती हूँ कितनी देर तक बांधे रखने की मेरे में हिम्मत है। तो चलो आगे देखते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कपूर गुरु कण अवतार संसार सागर मछली राम सदा सुंदर नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यं राम नाम वरानने। तो अब थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ भी कर लेते हैं। मैंने सोचा था श्राद्ध पक्ष में ही मैं इसको संपूर्ण कर दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि घर में इतना काम रहता है। और वैसे भी हमारे हैं यहाँ तो पुताई वगैरह काम भी छिड़ गया, तो उसमें टाइम नहीं मिला मेरे को। पर कोई बात नहीं, मैं क्योंकि हिंदी सहित कर रही हूँ तो ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है मेरे को हर चीज़ का। बस ऐसा लगता है अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो अच्छे से गहनता से मैं इसको देख रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है भाई। अगर रामायण अच्छे से पढ़ लो, रामचरितमानस, तो बहुत कुछ सीख जाएगा आदमी। तो बना रही हूँ मैं यहाँ पर खाना। देखो कितना सारा आटा गूँथा है आज मैंने। और ये बनाई है तोरी की सब्ज़ी, क्योंकि आज पितृपक्ष अमावस्या है ना, तो इसलिए आज तोरी की सब्ज़ी से भोग लगेगा। मतलब वो
जो निकलेगा श्राद्ध का जो निकलता है वो निकलेंगे। रोटी सीखेंगे बहुत सारी, तो इसलिए हमने इतना सारा आटा मैंने गूँथा है, क्योंकि आज के दिन बहुत सारी रोटी सीखती है ना। तो और इधर बाकी, और ये तोरी की सब्ज़ी तो कम पड़ेगी, तो बाकी बना रही हूँ मैं गोभी की सब्ज़ी। तो थोड़ी सी बना दी है गोभी की सब्ज़ी बाकी लोगों के लिए, और तोरी की थोड़ी सी पड़ जाएगी, एक आदमी खा पाएगा बस। तो थोड़ी सी ये बना दी है मैंने, जल्दी जल्दी हो रहा है। बहुत सारी रोटियाँ बनेंगी ना, तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो पूजा वगैरह का सब काम निपटा दिया है, खाना भी सब बना दिया है और सबको खिला भी दिया है। और दोपहर हो गई है पूरी वाली, मतलब 12:30 बज चुके हैं। आजकल तो टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो पता भी नहीं चलता कितना टाइम हो रहा है। वरना गर्मी के, जब गर्मी वाले दिन होते हैं ना, वो जून जुलाई अगस्त वाले, उनमें 12:30 बजे तो कुछ काम करने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन अब इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और मैं ना अपने पूजा के जो हमारे वो हैं आसन, उनको आज धो रही हूँ, बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। ये आज सूख के सेट हो जाएंगे ना बिल्कुल, तो कल से फिर नवरात्रों में फिर इतनी परेशानी नहीं होगी कि मेरे को ये साफ़ भी करने थे। क्योंकि मैं सोची थी इनको मैं सुबह ही धो के डाल दूँगी, तो जल्दी ये शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि ये बहुत भारी है और इसके नीचे कट्टा लगा हुआ है, तो ये सूखने में थोड़ा परेशानी होती है, मतलब जल्दी नहीं सूखता। और दूसरा है हमारा ऊन का, मतलब ऊनी कंबल है, कंबल का बनाया हुआ है हमने, ऊन का बनाया हुआ है, तो वो तो सूखने में उसको टाइम लगता है, तो इसलिए। और ये तो जो है गंदे होते ही रहते हैं, नीचे से नीचे बिछेंगे तो हो ही जाएंगे। और साइडों से ना इन पे चिकनाई लग जाती है, जैसे कभी कभी हम ही जैसे कोई हवन वगैरह का काम कर रहे हैं, तो ज़्यादातर ये आदत होती है कि जब हमारे हाथ जो हैं चिकने हो जाएंगे ना, तो सबसे पहले हमारे हाथ ना आसन की तरफ कोई जाएंगे पूछने के लिए। अपने कपड़ों से भी नहीं पूछेंगे, पर आसन की तरफ कोई जाएंगे, तो साइडों से नहीं अक्सर ऐसे चिकने हो ही जाते हैं। तो इनको मैं टिक्की से पहले तो मैंने ना ये उसमें सरफ में भिगो के रख दिए थे। अब मैं अलग से टिक्की से इनको साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बिन सरफ से, खाली सरफ से काम नहीं चलेगा, तो टिक्की से साफ़ करने पड़ेंगे। कैसे काला काला मैल निकल रहा है इसमें। अब बारी आ गई है मेरे इसकी कंबल की। ये तो बहुत ही जान लेगा आज, क्योंकि ये बहुत भारी भी है और गंदा भी हो रहा है ये। और इसका कलर भी कुछ ऐसा है कि इसमें मैल दिखता ही नहीं है, लेकिन जो सर्फ मैंने इसमें भिगोया था ना, बिल्कुल काला हो गया वो सर्फ। अब अलग से ऊपर से टिक्की लगा दूँगी ना, तो सेट हो जाएगा एकदम। तो टाइम इतना हो गया है कि ये अभी अगर ऐसे ही नॉर्मल मैं धूप में सुखाती हूँ ना, तो सूखेंगे नहीं शाम तक बिल्कुल भी। और शाम को इन पे बैठ के पूजा भी करनी है मेरे को। तो मैं सोच रही हूँ ना, अभी लाइट आई हुई है तो मैं इनको मशीन में सुखा लूँगी, क्योंकि मैं इतनी भारी चीज़ ना अपनी मशीन में धोती नहीं हूँ, क्योंकि हमारी मशीन इतनी बड़ी वाली नहीं है, छोटी है, तो उसमें थोड़े ही कपड़े धुल पाते हैं। मैं वैसे भी भारी कंबल वगैरह, ये ऊनी कपड़े वगैरह, उसमें जैसे खेस होते हैं ओढ़ने के, या कंबल या दुतई वगैरह, वे उसमें बिल्कुल नहीं धोती। मैं उन चीज़ों को हाथों से धोती हूँ अपने। तो मैं उसमें बस खाली अपने रोज़ाना के कपड़े हैं वही धो पाती हूँ। मैं ज़्यादा उस पर इतना वज़न, मतलब वो इतनी बड़ी नहीं है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं वैसे भी हाथ से ही धोती हूँ, और हाथ से भी सही रहती हैं, क्योंकि उसमें इमट के ना इतने साफ़ नहीं हो पाते मशीन में। इसलिए ये चीज़ें तो हाथ से धोनी चाहिए टिक्की लगा के, और ब्रश से ही काम में आती हैं ये, तभी सही होती है। मगर बस मैं इनको सुखा लूँगी, क्योंकि ये मजबूरी है, सूख नहीं पाएंगे ना। तो चलो मशीन में डालती हूँ मैं इनको। तो इधर ले आई हूँ मैं, देखो मशीन में, अपने मशीन में डालने के लिए इनको। इसमें सूख जाएंगे ये दोनों। पहले कंबल डाल दिए, इसके ऊपर से मैं अपना वो दूसरा वाला जो आसन है वो भी डाल दूँगी, और दोनों को सुखा दूँगी, बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर ऊपर धूप में डाल दूँगी तो आराम से सूख जाएंगे दोनों चीज़ें, वरना तो इतनी जल्दी अभी सूख नहीं पाती। अब मशीन को ऑन कर दे रहे हैं और फटाफट से बस खाली सुखाने का टाइम लगा दे रहे हैं। और इनको अभी धूप में दिख भी ना रहा मुझे सही से, कितनी इतनी चौंध आ रही ना धूप की। बस हो गया काम पूरा। और फटाफट से अब ले आई हूँ मैं अपने जो हमारे जो पूजा वगैरह के कपड़े हैं, और भगवान जी की तौलिया है, और उनका रुमाल है मुंह हाथ पूछने का, और तौलिया है उनके जो नहाते हैं वो, तो वो पूछने के लिए उन सबको भी साफ़ करके रख दे रही हूँ आज ही। क्योंकि और वो हैं जो जिनसे हमारे ग्रंथ वगैरह जो है ना सब धार्मिक, वो ढके रहते हैं जिन कपड़ों से, वो सारे कपड़े भी ले आई हूँ। और एक दो चुन्नी रखी है मेरे पास, चुनरी जो हम जो है बड़ी बड़ी जो तस्वीरें उन पर उड़ा देते हैं चुनरी को, वो भी सब ले आई हूँ मैं। वो छोटे मोटे सब उनको साफ़ करके रख दे रहे हैं, बहुत दिन हो गए ना इनको साफ़ करे हुए। क्योंकि जिनसे ये हमारे जो ग्रंथ वगैरह हैं मेरे पास श्रीमद् भागवत भी है, रामचरितमानस भी है, और भी बाकी हैं। तो मैं इनको सबको लाल कपड़े में लपेट के रखती हूँ, तो उन पर धूल जमी जाती है। और पूजा में धुआं वगैरह होता है, तो धुआं से मतलब काले से ऐसे हो ही जाते हैं काले की, तो उसको साफ़ करके रख रही हूँ सबको, अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो इससे भी दिवाली का भी थोड़ा सा सफाई थोड़ी सी मेरी कम हो जाएगा काम।
ये सब चीज़ें मैं अभी साफ़ कर करके इनको रख दे रही हूँ। और ये दूसरा वाला जो लाल कंद का कपड़ा है उसने बहुत सारा कलर छोड़ा था, उसको भगवान जी की तौलिया पे भी लग गया था वो लाल लाल सा। और ये होता है ना, जो कलर छूट जाए और वो दूसरे कपड़े पे लग जाए, वो दूसरे कपड़े से छूटना बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन अपने खुद के कपड़े से वो इतनी जल्दी कैसे छूट जाता है ये समझ नहीं आता। लेकिन और दूसरे कपड़े पे लग जाएगा ना तो उस पर छुट के नहीं देगा। वो टिक्की में ना बहुत सारी टिक्की रगड़नी पड़ी थी, तब जाके थोड़ा सा छुट गया था और धूप से उड़ जाएगा। जाएंगे बाहर, क्या बोलना तो गाइड, आज हम जाएंगे बाहर हैं भाई। ऊका चालू है, और क्या काम है? ये कौन है भाई? तब देखो यूं ही काम हो गया तेरा। रहने दो भाई। तेरी होली पे इस्तेमाल करें। बेइज्जती करे, इज्जत ना बिल्कुल। मम्मी ने अभी ऊपर की लाइट जलाने को बोला है, तो चलते हैं। अंधेरा है, फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं कर सकते। पहुंच गए। मम्मी पापा देख रहे हैं, ये देखो यहाँ से कितना क्लीन दिख रहा है। अभी चलते हैं। कमरे की लाइट ऑन ही है, वाव नहीं जली, नहीं जली, जल गई। चलो अभी चलते हैं। बाय द वे हाँ की भी जला दी, यहाँ पे भी रोशनी हो गई है। चलो मैं क्या कर रही हैं, खाना ही बना रही होंगी, सीधी सी बात है। और क्या बना रही हैं? आज बनाया पोहा तुम्हारे लिए, हमारे लिए पोहा। और सीखेंगी रोटी फिर बाबा के लिए। रोटी बोलता समझ किसी को पता नहीं, एक बार सुनाई जाती थी तुम्हारी तरह। देखो पापा मूंगफली छील रहे हैं, और कुछ काम धंधा नहीं होता है तो यही कर रहे हैं। ये भी बिल्कुल फ्री टाइम है, पूरे दिन टिकटॉक पर रील देखे हैं। भली बहन ने डाउनलोड कर रखा है करके।